जरा सुनिएगा। अहम खबर आ रही है, इसी के बारे में आपको बताते हैं। बलूचिस्तान से खबर आ रही है। बलूचिस्तान ने भारत का नाम लेकर बहुत बड़ा ऐलान किया है। बलूचिस्तान ने पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर की जमकर तारीफ की है। बलूचिस्तान और दुनिया भर में बसे 6 करोड़ बलूचों ने भारत की हिम्मत की दाद दी है। दरअसल बलूचिस्तान का ये ऐलान इसलिए आया है क्योंकि भारत ने चीन में हो रही शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में एक जबरदस्त ऐलान कर दिया। ये सब कुछ देखकर बलूचिस्तान की जनता खुशी से झूम उठी है। बलूचिस्तान की तरफ से भारत के लिए जो बयान आया है उसका एक एक शब्द सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जॉइंट डिक्लेरेशन में बलूचिस्तान और इंडिया का नाम लिया और कश्मीर, पहलगांव आदि का नाम नहीं लिया। उसका जो जवाब भारत ने एक तो चाइना में ही राजनाथ सिंह जी ने दे दिया। सो इंडिया अंडरस्टैंड करता है इसको बहुत अच्छे से, बड़े क्लियरली। सो ये इस चीज को थोड़ा सा समझे आप। नो डाउट कि जो ना इंडियन का जो ना अपना जो फॉरेन पॉलिसी है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट और खुद मुख्तार और आजादाना है। ठीक, आजादाना है। फ्री फॉरेन पॉलिसी इंडिया की, फ्री फॉरेन पॉलिसी है। बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट मीर यार बलोच ने लिखा है कि हम शुक्रिया करते हैं कि भारत ने एससीओ जॉइंट स्टेटमेंट पर साइन नहीं किया। एससीओ संगठन ने बलूचिस्तान की आजादी की जायज मांग को नकार दिया है। मीर यार बलोच ने कहा कि एससीओ संगठन ने बलूचिस्तान पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे पर आंखें मूंद ली हैं। अगर ये जॉइंट स्टेटमेंट पास हो जाता तो हम बर्बाद हो जाते, मगर उसके अंदर कोई गलत बात हुई होगी। राजनाथ सिंह ने जैसे उसको पढ़ा, टेबल पे पहन रखी, उन्होंने कहा हम साइन नहीं करते। भाड़ में गई तुम्हारी स्टेटमेंट, भाड़ में बात है। और जब उसका जॉइंट स्टेटमेंट में जिक्र ना आया, क्योंकि ये समिट इस बार पाकिस्तान के मास्टर चाइना के अंदर हो रहा था, तो जब टेररिज्म का उसमें जिक्र ना आया तो भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कहा कि भाई हम इस पे साइन नहीं करेंगे, हमारे लिए ये जॉइंट स्टेटमेंट बेमानी है। जय हिंद। तो दोस्तों 6 करोड़ बलूचिस्तानियों ने भारत का कर दिया है शुक्रिया, और भारत का शुक्रिया करने के साथ साथ उन्होंने भारत को ऐसा कुछ कहा है जिसको सुनने के बाद पाकिस्तानी मीडिया पागल हो चुकी है। आखिर क्या है मामला, पहले वीडियो देखेंगे फिर बात करेंगे इस वीडियो के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। राइट ऑफ रिप्लाई नहीं दिया, जिसमें राजनाथ सिंह सब गुस्सा कर गए और उन्होंने कहा जनाब कि ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है, ये ऐसी चीज नहीं हो सकती, ये जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात को? सो मुझे ऐसे लगता है कि ये बेसिकली वो लड़ाई थी जो पाकिस्तान और भारत के बीच में वहां पे ऐसे हो गई कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान का और जाफराबाद एक्सप्रेस का और वो सारे ट्रेन हाईजैक और वो सारी डिस्कस कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया पे इल्जाम लगाता है, इंडिया पाकिस्तान पे इल्जाम लगाता है। तो उन्होंने कहा ये चीज जो है अब थोड़ी डेंजरस हो गई है, सो मुझे बीच में जंप इन करना चाहिए। चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, आपको ये हम अलाउ नहीं कर सकते, बिकॉज ये कोई उस तरह का फोरम नहीं है, आपने फिर कर लिया, कल को दूसरा कहेगा कि मैंने करना है, एंड इट इज गेटिंग बायलैटरल। वहां पे फिर इंडियंस ने कहा कि हम इसको साइन ही नहीं करते। ठीक है जी, कि पाकिस्तान का बलूचिस्तान का तो जिक्र आ गया है और हमारा कोई जिक्र नहीं आया, हमारा पहलगाम का जिक्र करें। अब आपको बात की समझ आई है? दैट वाज व्हाट वाज गोइंग ऑन। ये चीज जो थी वो चल रही थी, जिसको वहां पे डिस्कस किया गया। और मैं समझता हूँ जाती तौर पे बहरहाल जो भी है, भारत और पाकिस्तान की जो जंग है वो बदल गई है, लड़ाई बदल गई है, हालात बदल गए, वो क्या कहते हैं, हालात बदल गए, वाकयात बदल गए, जज्बात बदल गए, सारा कुछ बदल गया। अब चीजें वो नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी, चीजें चेंज हो गई हैं। और मेरा ख्याल है कि दैट इज वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भारत और पाकिस्तान को बात करनी पड़ेगी। और दूसरा एक और बात भी है, व्हेन इंडिया कम्स अप विद दिस काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट ना कि जनाब वो हम छोड़ेंगे नहीं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो पाकिस्तान के लिए तो वो है, इंडिया ये भी तो बताना चाहता है ना अमेरिका को और वेस्टर्न वर्ल्ड को कि हम एससीओ को सीरियस नहीं लेते, हमारे लिए असल G7 है, हमारे लिए असल जो है ना ये नहीं है। ये देखें हम क्या करते हैं। लास्ट टाइम 2-3 दफा टर्न में इंडिया एससीओ की स्टेट जो होती थी, डिस्कशन मीटिंग्स होती थी, वहां पे जयशंकर साहब जाते थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं जाते थे। तो आपको वहां से थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि ये चीज जो है हाउ दैट गो। सो इंडिया सिग्नलिंग भी करता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे रिमेंबर एससीओ इज ए एंटी वेस्ट फोरम सो कॉल्ड। क्यों? क्योंकि अब जयशंकर साहब से सवाल किया गया एक दफा, उन्होंने कहा यू आर अ पार्ट ऑफ द एससीओ एंड यू आर अ पार्ट ऑफ द ब्रिक्स which is an anti-west group. तो उसने कहा the problem is that you guys don't let us to be, you have a club. पूरा मीडिया इसको कवर
कर रहा है। तो बात यह है कि चूंकि इसमें बलूचिस्तान का मसला है, इसलिए हम समझते हैं कि ये चाइना ने जानबूझ के, चाइना और पाकिस्तान ने ये बीच में एक स्पैनर जिसे कहते हैं ना, डालना एक मशीन में और उसको डिस्टर्ब करने के लिए, तो दिस इज अ स्पैनर इन द व्हील। और पहलगाम का कोई जिक्र नहीं किया, जबकि पहलगाम की वजह से 3 दिन 4 दिन जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान युद्ध की सी सिचुएशन रही। पाकिस्तान इसे युद्ध कहता है, लेकिन हम इसे युद्ध नहीं कहते, हम इसे ऑपरेशन कहते हैं, स्पेशल ऑपरेशन। हाँ देखो मिर्जा साहब, आपके पॉइंट में दो, देखो ये सच्चाई है कि जो एससीओ मीटिंग है इसके अंदर 10 मेंबर्स हैं, और ये सच्चाई है कि इस पे झुकाव जो है वो चीन एक प्रकार इसको डोमिनेट करता है, उसके साथ पाकिस्तान मिलके जो ये जॉइंट कम्युनिके पास किया था, तो इसके अंदर जो पहलगांव के अंदर एक प्रकार से 26 निहत्थे लोगों को मारा गया था, और वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो पाकिस्तान फैलाता है भारत के ऊपर, उसका कोई मेंशन नहीं था, बल्कि बलूचिस्तान के बारे में था, जिसको एक फ्रीडम स्ट्रगल चली है, उसके बताया जा रहा था कि वहां पर आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं, और कहीं ना कहीं इशारा वो भारत की तरफ भी कर रहे थे। तो वो बिल्कुल नहीं ठीक है, क्योंकि सबको पता है, पूरे वर्ल्ड जानता है कि जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो एक प्रकार फ्रीडम स्ट्रगल है, लोग अपने फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, और वहां पर पाकिस्तान की आर्मी ह्यूमन राइट वायलेशन कर रही है, जेनोसाइड कर रही है, इसमें कोई शक नहीं। तो इसलिए भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने इस जॉइंट कम्युनिके पे साइन करने से बंद कर दिया, इसलिए कोई भी जॉइंट स्टेटमेंट एससीओ ने नहीं दी, मगर एक साफ सुथरा मैसेज भारत ने भेज दिया है कि जो ऐसे जॉइंट स्टेटमेंट पे भारत कोई साइन नहीं करेगा जिसके अंदर आप टेररिज्म के बारे में तो बात करें, मगर वो बलूचिस्तान से कनेक्ट करें, और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो भारत जिसका एक विक्टिम है उसके बारे में बिल्कुल बात ना करें। से जो तरक्की की शाहराह और पाकिस्तान की जान है, और ये राज कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बात दुश्मन भी जानता है, इसीलिए वो इस शाहराह पर गड्ढे खोदने, बारूदी सुरंगें लगाने और घात लगाकर हमलों से बाज नहीं आते। उनकी भरपूर कोशिश रहती है कि बलूचिस्तान पर जख्म लगते रहें, लहू बहता रहे कि बलूचिस्तान इतना पीछे क्यों है। बहुत सारी वजूहात में यकीनी तौर पर हमारी हुकूमतें भी इसकी जिम्मेदार हैं, लेकिन इसका एक बड़ा सबब सरहद पार बैठे दुश्मन की साजिशें हैं। दोस्तों, आप लोग जानते हैं बलूचिस्तान में जो 6 करोड़ लोग हैं उन्होंने भारत का कर दिया है शुक्रिया। और दोस्तों, आप ये भी जानते होंगे कि भारत के जो रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ जी, वो एससीओ की मीटिंग में चाइना पहुंचे हुए थे। वहां पर उन्होंने जो मिली जुली प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है उसको साइन करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसमें बलूचिस्तान का नाम था, और वहीं पर उसी के बाद भारत ने ये जो ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के खिलाफ जो आतंकवाद की मुहिम चला रहा है भारत, उसका कहीं भी जिक्र नहीं था। इसलिए भारत ने उस प्रेस लीज पे साइन करने से इनकार कर दिया। दोस्तों, अगर मैं कहीं पर भी गलत हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। और दोस्तों, यही कारण है भारत ने जो उस पे साइन नहीं किया, उसके बाद बलूचिस्तान ने भारत का शुक्रिया किया है, क्योंकि अगर उसमें साइन हो जाता तो बलूचिस्तान को बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता था। और दोस्तों, आप लोग जानते हैं बलूचिस्तान हमेशा भारत से बोलता आया है कि हमें आज़ाद कराओ, और वो आज़ादी की मांग करता रहता है। इसी कारण से आज बलूचिस्तान ने भारत का शुक्रिया किया। बाकी आप लोगों ने वीडियो देखी, आप लोग अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना इस वीडियो को लेकर के, और अपने चैनल मेरा हिंदुस्तान न्यूज को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।